स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव के अष्टक गणों के बारे में। भगवान शिव जिन्हें महेश्वर और पशुपति कहा जाता है, सभी जीवों के स्वामी उन्हें माना जाता है। भगवान शिव के अनुचर और सेवक को कहा जाता है गण। ये गण महादेव के ब्रह्मांडीय लीलाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और कैलाश के प्रशासन तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महादेव के गणों का प्रमुख कार्य शिव के आदेश को पालन करना, धार्मिक कार्यों की रक्षा करना और कैलाश पर्वत की पवित्रता को बनाए रखना है। शिव जी का सर्वप्रथम गण के नाम से नंदी ही जाने जाते हैं। शिव भक्त और सेवा का प्रतीक नंदी, जिसे नंदी देव कहा जाता है, भगवान शिव के सबसे प्रतिष्ठित गण और उनके प्रिय वाहन वेल के रूप में नंदी जाने जाते हैं। नंदी की उत्पत्ति की कथा पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। एक बार शिलाद ऋषि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। इंद्र की सलाह पर शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। इस प्रकार नंदी का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत पधारे। ऋषि शिलाद और नंदी उनका सत्कार करते हैं, लेकिन संतों ने भविष्यवाणी की कि नंदी अल्प आयु है, उनका समय कम है। ये सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत चिंतित हो गए। नंदी ने जब अपने पिता के चेहरे के भाव को देखा तो वो समझ गए। उन्होंने पिता का आशीर्वाद लेकर स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य पर भुवन नदी के किनारे घोर तपस्या करने का निश्चय किया। नंदी का तप इतना प्रबल था कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्हें अमरता का वरदान देते हैं। गणों के स्वामी नंदी का पद भी प्रदान करते हैं और अपने प्रिय वाहन के रूप में भी प्रतिष्ठित होने का वरदान देते हैं। नंदी का यह चरित्र हमें सिखाता है कि नश्वरता यानी कि अल्प आयु केवल गहन तपस्या और अटूट समर्पण के माध्यम से परास्त किया जा सकता है। ये कथा न केवल भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि ये भी स्थापित करता है कि शिव के निकटतम गणों में से एक है नंदी। आप जानते हैं शिव के द्वितीय गण वीरभद्र की कथा। वीरभद्र भगवान शिव के उग्र और प्रचंड अवतारों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म शिव के क्रोध से हुआ था और उनका प्रमुख कार्य धार्मिक व्यवस्था के विरोधियों को दंडित करना है। वीरभद्र की कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने अहंकारवश भगवान शिव का तिरस्कार किया और एक महान यज्ञ करने का आयोजन किया। उसमें उन्होंने जानबूझकर शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती बिना आमंत्रण के पहुंची तो दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती का भी अपमान किया। अपना अपमान तो सह गई, पर अपने पति का अपमान माता सती न सह पाई, इसीलिए वो उसी यज्ञ की अग्नि में जलकर प्राण त्याग कर देती है। जब माता सती के प्राण त्याग का समाचार शिव के पास पहुंचा तो वे गहन दुखी होकर भयंकर क्रोध से भर जाते हैं। इस अपार क्रोध की स्थिति में भगवान अपना एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटक देते हैं। उस जटा से एक विशालकाय योद्धा उत्पन्न होता है, जिनका नाम होता है वीरभद्र। शिव ने वीरभद्र को स्पष्ट आदेश दिया कि वो जाकर यज्ञ का विनाश कर दे और वीरभद्र वैसा ही करते हैं। यज्ञ का विनाश कर दक्ष का सर काट आते हैं। वीरभद्र शाब्दिक विनाश का नहीं बल्कि आवश्यक शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्य है अहंकार और अधर्म से युद्ध करके उसे जड़ से मिटा देना और इन्हें शिव के द्वितीय गण के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते हैं शिव का तीसरा गण भृंगी के बारे में। भृंगी ऋषि शिव के एक प्रसिद्ध गण और अनन्य भक्त थे। महर्षि भृंगी भगवान शिव के प्रति इतने समर्पित थे कि वे केवल पुरुष तत्व यानी शिव की ही पूजा करते, शक्ति को महत्व नहीं देते। जब वो कैलाश पर शिव की परिक्रमा करने आए तो उन्होंने केवल शिव की ही परिक्रमा करने की इच्छा व्यक्त की। पार्वती को छोड़ दिया। पार्वती उन्हें ये कहकर समझाने की कोशिश करती है वे दोनों ही एक ही सत्ता का दो आधे भाग है, लेकिन भृंगी ऋषि वो ऐसा नहीं मानते। जब भृंगी ने केवल शिव की परिक्रमा करने की हट नहीं छोड़ी, उस वक्त माता पार्वती शिव के गोद में बैठ जाती है, जिससे दोनों एक ही हो गए। भृंगी के लिए अकेले शिव की परिक्रमा करना असंभव हो गया। स्थानीय कथा के अनुसार तब शिव और पार्वती मिलकर अर्धनारीश्वर यानी कि आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन तब भी भृंगी ऋषि ने हार नहीं मानी। उन्होंने भोरे का रूप धारण किया और इन दोनों के बीच मात्र शिव
वाले हिस्से का ही परिक्रमा करने का प्रयास किया। इस हठ से क्रोधित होकर माता पार्वती ने उन्हें ये श्राप दिया, जिससे भृंगी ऋषि रक्त और मांस जैसी यानी स्त्री तत्व से जो उनका शरीर बना है उनसे वंचित हो गए और केवल उनकी अस्थियां मात्र बची। रक्त मांस विहीन होकर भृंगी अस्थिर हो गए और खड़े होने में असमर्थ होने लगे। वो शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव ने पार्वती से कहा श्राप पलटने के लिए। माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को संतुलन बनाए रखने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया, जिससे वो त्रिपाई की तरह खड़े हो सके। भृंगी ने 3 पैर वाले शरीर को एक गहरा दार्शनिक पाठ प्रस्तुत किया। शिव द्वारा दिया गया पैर संतुलन स्थापित करता है। ये सिद्ध करता है कि मोक्ष संपूर्णता केवल एकाकाई भक्ति से नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन से संपूर्ण है। ये ज्ञान प्राप्त कर भृंगी ऋषि शिव के तीसरे गण में स्थापित हो जाते हैं। अब जानते हैं शिव का चौथा गण यानी कि महाकाल के बारे में। महाकाल या फिर काल भैरव के बारे में। महाकाल या काल भैरव का उदय ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब ब्रह्मा ने शिव के शिखर को खोजने का ढोंग किया और अहंकार में झूठ बोला, उस वक्त शिव के क्रोध से महाकाल यानी कि काल भैरव उत्पन्न होते हैं और शिव के आदेश पर ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट देते हैं, जिसने अहंकार पूर्ण और असत्य वाणी कही थी। ब्रह्मा का शीश कटने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप का सामना करना पड़ा और उन्हें भिक्षाटन करना पड़ा। इस दौरान शिव ने महाकाल को अपने गणों में शामिल कर लिया। हालांकि महाकाल धीरे धीरे शिव के व्यक्तित्व में समाहित होते चले गए और स्वतंत्र देवता के रूप में पूजे जाने लगे। भैरव यानी कि महाकाल भिक्षाटन करते हुए जब बनारस यानी कि काशी पहुँचे, तब उस स्थान पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर यानी कि खोपड़ी उनके हाथ से गिर गया और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। ये स्थान कपाल मोचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी का महत्व देखते हुए भगवान शिव ने महाकाल को दंड पानी यानी दंड धारण करने वाला के रूप में काशी का क्षेत्रपाल घोषित किया और उन्हें काशी की सुरक्षा भी सौंप दी। महाकाल दंड पानी सुनिश्चित करते हैं कि काशी जो मोक्ष की भूमि है, वहाँ केवल शुद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सके। उनका कार्य समय, मृत्यु और धर्म न्याय के माध्यम से आत्मा को अंतिम शुद्धि प्रदान करना है। वे इस बात को रेखांकित करता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। अब जानते हैं महादेव का 5वां गण का रहस्य, जिन्हें हम चंडेस के रूप में जानते हैं। चंडेस की उत्पत्ति की कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में पाई जाती है। हरिकेश नामक एक यक्ष पुत्र ने सांसारिक जीवन को त्याग कर काशी में भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि उनका शरीर कंकाल जैसा दुबला हो गया। उनकी भक्ति से द्रवित होकर शिव और पार्वती ने उन्हें दर्शन दिया। शिव ने हरिकेश को वरदान दिया कि उन्हें चंडेस नाम से जाना जाएगा। साथ में उन्हें दंड पाने का पद भी दिया, जिसके कारण वो काशी में न्याय व्यवस्था बनाए रखते हैं। शिव ने उन्हें सेनापति और घरेलू प्रबंध का रक्षक नियुक्त किया। इसी कारण ये शिव के 5वें गण में स्थान प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं शिव के 6ठे गण मणिभद्र के बारे में। पुराणों के अनुसार मणिभद्र शिव के एक शक्तिशाली अवतार का प्रमुख गण माने जाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से ब्रह्मांडीय युद्ध के लिए आवाहन किया गया था। उनकी सबसे प्रमुख भूमिका दानव जलंधर के विरुद्ध हुए संग्राम में थी। मणिभद्र ने इस भीषण युद्ध में वीरभद्र के साथ मिलकर जलंधर की सेनाओं को पराजित किया था, जिससे शिव ने उन्हें अपने गण में स्थान दिया। मणिभद्र को विशेष रूप से समुद्र यात्रियों और व्यापारियों का रक्षक माना जाता है, जो दूर देशों में भी व्यापार के लिए निकलते हैं। उनके मंदिर न्याय के केंद्र होते हैं, जहाँ यह माना जाता है कि गलत काम करने वाले व्यक्तियों को दंड मिलता है। मणिभद्र शिव के सेना का नेतृत्व करते हैं। शिव के सभी गणों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गण के रूप में स्थापित किए गए हैं। अब जानते हैं शिव का 7वां गण का रहस्य, जिनका नाम है घंटा कर्ण। घंटा कर्ण को एक प्रमुख गण के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने काशी में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की स्थापना की। उन्होंने घंटा कनेश्वर लिंग और घंटा कर्ण यानी एक पवित्र कुंड की भी स्थापना की। हालांकि उनकी कथा बहुत कम उपलब्ध है। उनके नाम का
अर्थ उनकी भक्ति की प्रकृति को उजागर करता है। कुछ परंपराओं में ये माना जाता है कि घंटा कर्ण शिव के प्रति इतनी अनंत भक्ति रखते हैं कि वे अपने कानों में भी घंटियां बांधते हैं ताकि उन्हें केवल शिव के नाम की ही ध्वनि सुनाई दे और वे सांसारिक विकर्षणों से दूर रहे। घंटी की ध्वनि अक्सर मन की एकाग्रता और सांसारिक ध्वनियों से अलग करती है, जो उन्हें शिव के गण बनाने का योग्य बनाती है। पवित्र स्थलों की उनकी स्थापना इस बात का प्रमाण है कि भक्ति केवल मानसिक नहीं बल्कि कार्य और धर्म के माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। अब जानते हैं शिव के अष्टम गण का रहस्य, जिन्हें सोम नंदिन नाम से जाना जाता है। सोम नंदिन भी स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णित हुए प्रमुख गणों में से एक है। उनका कार्य मुख्य रूप से शिव पूजा और पवित्र स्थानों से जुड़ा हुआ है। सोम नंदिन ने काशी के पवित्र क्षेत्र सोम नंदीश्वर लिंग की स्थापना की। उनका नाम नंदिन नंदी की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति और सेवा के पद के अनुसार कार्य करते हैं। सोम नंदिन और उनके सहयोगी उन प्रशासनिक गणों की श्रेणी में संबंधित थे जो शिव के अधिवास यानी कि कैलाश या काशी जैसे निवासों को पवित्र बनाते हैं। शिव के दिव्यता और व्यवस्था को बनाए रखना ही इनका एकमात्र कार्य है। तो ये थे महादेव के अष्टगण, जिनका उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। लेकिन इनके अलावा भी शिव के अनेक और अनगिनत गण हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।